दोस्तों, पश्चाताप करना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन फिराना, तौबा करनी आज सबके लिए ज़रूरी है। पापों की क्षमा आज सबको चाहिए। इसलिए लोग सांसारिक काम, धर्म के काम करते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि उनको पापों की क्षमा मिल जाएगी, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। पापों की क्षमा आज सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो विश्वासी हो या फिर अविश्वासी। पापों की क्षमा हमें एक ही नाम से मिलती है, वो है यीशु नाम। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और हमारे पापों के लिए एक ही बार क्रूस को स्वीकार कर लिया और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया, शिफा दी, पापों से क्षमा दी। जैसे यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु ने मुझसे या फिर आपसे नहीं, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, अपने पापों से क्षमा पाए, उद्धार पाए, मुक्ति पाए। सारे जगत को प्रभु यीशु मसीह ने दंड की आज्ञा नहीं दी, पर सारे जगत को उद्धार प्रभु यीशु के नाम से ही मिलता है। हम प्रभु यीशु के द्वारा ही उद्धार पाते हैं और अपने पापों की क्षमा भी पाते हैं। उद्धार पाना या फिर पापों की क्षमा पाना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बिलीवर हो या फिर नॉन बिलीवर। आज पापों से क्षमा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने पापों से क्षमा नहीं पाई है, अगर आपने परमेश्वर के आगे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 52, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे भी रिपीट कर सकते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, तो जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे धो और हिम से भी अधिक श्वेत बनाओ। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दिखा और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे और फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुनावाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर पनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। प्रभु हमारे अपराधों को जानता है और हमने प्रभु के सन्मुख ही सारे अपराध किए हैं। प्रभु ही हमें भली बातें धोकर हमारे अधर्म को, हमारे पापों को हमसे दूर करता है और हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हमारे पाप हमारी दृष्टि में निरंतर रहते हैं।
और उन पापों को केवल प्रभु ही, यीशु ही मिटाता है। तो दोस्तों, इस प्रार्थना को आप रेगुलर करें और अपने पापों की क्षमा पाएँ और आप ईश्वर के राज्य के भागी होंगे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा और हम जो न्यू विश्वासी हैं उन्हें परमेश्वर के बारे में कैसे बता सकते हैं और हमारे रिलेटिव्स को भी परमेश्वर के बारे में कैसे बता सकते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे कार्य करता है और 666 रैप्चर के पहले आएगा या बाद में, इन वीडियोस को मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा।